आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड को लेकर बयान से तीर्थ पुरोहित नाराज, सतपाल महाराज का किया पुतला दहन। मसूरी में रिक्शा चालकों का हाल बेहाल, आर्थिक मदद की कर रहे हैं मांग। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गर्भवती महिला को भूस्खलन क्षेत्र पार कराकर उपचार हेतु पहुंचाया अस्पताल। देवस्थानम बोर्ड को लेकर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद तीर्थ पुरोहितों में उबाल है। जी हां, सतपाल महाराज ने सोमवार को कहा था कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मामले में कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज का पुतला दहन किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी सतपाल महाराज के बयान का विरोध हुआ। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पुनर्विचार नहीं कर रही है। इस बयान से लगता है कि सतपाल महाराज अपनी ही सरकार के खिलाफ हो गए हैं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल सतपाल महाराज ने जो है देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग 51 मंदिरों को इस देवस्थानम एक्ट से अलग करेंगे और इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन सतपाल महाराज की मंशा जो है अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने कल ये कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम आज समस्त गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश व्यक्त करके सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। और यदि उत्तराखंड सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि यदि अविलंब देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया तो हम लोग चारों धामों में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। मुर्दाबाद 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 है कि तीर्थ स्थानों में मंत्री जी का जो है पुतला फूंका जा रहा है और हमें बहुत ही खेद के साथ और कहना पड़ रहा है कि सतपाल महाराज जो कि अपने को धर्मगुरु कहते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और आज वो देवस्थानम बोर्ड का जो समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय विषय है। और मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने घोषणा की थी कि शीघ्र ही जो है देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को जो बाहर किया जाएगा और आपकी सरकार में बैठा हुआ धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है। इसको तत्काल जो है सरकार को जो है ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके जो है इसको हटा दिया जाना चाहिए। सतपाल महाराज जी ने जो देवस्थानम एक्ट के लिए कहा कि इस पर कोई बिना पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, उस संदर्भ में आज गंगोत्री धाम के हम समस्त तीर्थ पुरोहितों ने सतपाल महाराज जी का गंगोत्री धाम में पुतला फूंका। और उत्तराखंड ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी धाम में किसी मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ। उत्तराखंड सरकार की उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो चुकी है गंगोत्री धाम से, और इतिहास गवाह है कि जो हवा गंगोत्री धाम से चलती है वही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का मौसम भी बदलती है। उत्तराखंड की सरकार को गंगोत्री धाम से मैं चेताना चाहूँगा कि तुम्हारी उल्टी गिनती गंगोत्री धाम से शुरू हो चुकी है। ये तुम्हारे इससे बड़े बुरे दिन तुम्हारे नहीं आने वाले कि तीर्थ पुरोहितों के द्वारा तुम्हारा पुतला फूंका जा रहा है, तुम्हारे मंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड के लिए और नहीं हो सकता है। मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटन मंत्री सतपाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने सरकार के ही खिलाफ हो गए हैं, अपने मुख्यमंत्री के ही खिलाफ बोल रहे हैं और साथ ही वो धर्म के प्रति इतना प्रचार प्रसार करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो तो धर्म के विरोध बोलने लग गए हैं। सभी सनातनीय धर्म, सभी संतों को इसका विरोध करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने आज सतपाल राउत का पुतला दहन किया। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। नैनीताल के पास खैरना के चैपड़ गांव में महिला को 1 साल से ससुर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद पहाड़ टीवी के द्वारा खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। अब राजस्व पुलिस द्वारा महिला की तहरीर पर ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गोल्डन कार्ड का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी की जाने लगी है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी भलीभांति विदित है कि गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण प्रदेश के संपूर्ण कार्मिक वर्ग के साथ साथ राज्य के समस्त पेंशनर और परिवार के आश्रित स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, जबकि इसके लाभ हेतु सरकार के स्तर से सक्षम अधिकारियों द्वारा ये प्रलोभन खैरात में न देकर हमारे ही मासिक अंशदान की भारी भरकम कटौती के बाद
प्रतिपूर्ति की बजट व्यवस्था को हमारे लिए समाप्त करने के उपरांत दिया है। इस महत्वपूर्ण योजना की खामी से राज्य के सभी कार्मिक, पेंशनर्स और परिवार के आश्रित सदस्य प्रभावित है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने थोड़ी राहत दी है और इसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसाय से संबंधित दुकानों को अब 8 और 11 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदाम में 24 घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। अभी तक इसके लिए सिर्फ रात का समय ही नियत था। इस संबंध में शासन ने एसओपी में संशोधन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान से फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक निजी चैनल को दिए बयान में कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से विकास में विराम लगता है। उनके इस बयान से मौजूदा सरकार भी असहज है। 2022 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनके सरकार को असहज करने वाले बयानों से विपक्षी दल भी इस पर चुटकियां ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके 4 साल के कार्यकाल और उपलब्धियों पर निश्चित तौर से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब नेतृत्व परिवर्तन होता है तो विकास में थोड़ा विराम लगता ही है। उत्तराखंड में अब 50 के बजाय 75% यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि जारी कर दी है। एसओपी के अनुसार राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75% के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराए की वसूली की जाएगी। वहीं निजी वाहनों को नियम और प्रोटोकॉल के तहत 50% की सीमा के तहत ही वैध आईटी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। अंतर्राज्यीय और अंतर संभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक और यात्री को देहरादून स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण कराना होगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश में कोरोना से हजारों की मौत हो चुकी है। अभी भी कोरोना से काफी लोग संक्रमित है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को लेकर अपना दुख जाहिर किया है। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम सभा पाटन पाटनी में जोड़िया निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला हत्या का पाया गया। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कह रही है। आरोपी पति चंपावत विकास भवन में नौकरी करता है। सीएम तीरथ ने दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न विषय पर सार्थक चर्चा की। सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चाहे कोविड प्रबंधन हो या राज्य में आई कोई आपदा हो या वनों में लगी आग, हर बार हमें गृह मंत्रालय का त्वरित सहयोग मिला है। गृह मंत्रालय की ओर से एनडीआरएफ की टीम और आवश्यकता अनुसार चौपर तत्काल उपलब्ध कराई गई। उसके लिए मैंने समस्त देवभूमि वासियों की ओर से गृह मंत्री का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। राजाजी टाइगर रिजर्व की घोरी रेंज द्वारा ऋषिकेश स्थित शक्ति नहर से सटी वीरभद्र बैराज से चीला की ओर जाने वाले मार्ग को मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। राजाजी टाइगर रिजर्व की घोरी रेंज में शक्ति नहर से सटी वीरभद्र बैराज चीला मार्ग पर सुबह शाम काफी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ये हमारे परसों विश्व पर्यावरण दिवस का प्रोग्राम था। ये ऋतु खंड विधायक मैडम आ रखी थी यहाँ पे, तो मॉर्निंग घूमने गई होंगी, तो ये लोग काफ़ी भीड़ दिखाई दी। फिर उन्होंने पूछ लिया हम लोगों कि आपका स्टाफ क्या करता है। फिर ऐसा सबसे बात हुई होगी, तो हमने अपना स्टाफ लगा रखा है। अन्यथा लोग ना घूमें, क्योंकि आजकल हाथी का मूवमेंट भी है और लेपर्ड भी घूमता रहता है, इसलिए उनको रोक दिया गया है रास्ता। घूमने के लिए जाना है तो आस्था पथ पे जाओ। ये एम्स के विद्यार्थी वगैरह आते हैं, एम्स के डॉक्टर भी आते हैं, उनके लिए डॉक्टर को भी लिखा हुआ है। दोबारा चिट्ठी लिखी जा रही है कि यहाँ तीसरा घूमने के लिए आस्था पता है ऑलरेडी 3-4 दिन मंगाओ, इधर हमारे रोड बंद हो रहे हैं। हाँ, दोनों टाइम लगाएंगे। पहले भी नहीं, पहले चलता रहा, बीच में फिर लॉकडाउन खुल गया था, फिर वो थोड़ी वो दे दी गई इन लोगों को। लेकिन ये छूट का फ़ायदा गलत फ़ायदा उठाते हैं। रात को 10-10, 11-11 होते रहते हैं, इसलिए इनको बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में 9 जून से 15 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कुछ चीजों में राहत दे दी गई है, तो अभी भी कई सामान की दुकानें बंद है। वहीं कोरोना संक्रमण के बाद उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं कोविड कर्फ्यू में कुछ ढीले दी जाने के बाद उत्तराखंड के कुछ पर्यटकों ने रुख तो किया, लेकिन उससे लोगों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया सर। 1 महीने से जो है हमारा रिक्शा बंद है और रोजी रोटी ठप पड़ी हुई है और हर चीज़ की दिक्कतें आ रही हैं। खाने पीने की भी दिक्कतें आ रही है, बच्चे साथ में हैं और
खासकर जो अभी कहीं से हमें मदद भी नहीं मिली हुई है, ना सरकार की तरफ से मिली है और ना किसी का अभी हमें सपोर्ट मिला हुआ है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऐसे ही क्या करें सर, अभी दिहाड़ी कर रहे हैं। अभी मतलब दिहाड़ी भी कभी कभी मिलती है, कभी 3-4 दिन में, महीने में 1-2 बार दिहाड़ी मिलती है। 1-2 महीने से परेशानी है सर। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से सर, हम सरकार से ये मदद कर रहे हैं कि सरकार कुछ हमारी सहायता करे, कुछ पैकेज हमारे लिए भेजे। साल भर से कोरोना काल में लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, अभी पैसे भी नहीं रिजर्व जो कि हम अपने रिक्शा ठीक कर सकें। रोजगार अब शुरू हो रहा है, साल भर से बैठ रहे, कहीं से कोई सहायता अगर हमारे विधायक या हमारी सरकार हमारी हेल्प करे, क्योंकि माल रोड में सुंदर पर्यटक घूमता है और सुंदरता ही चाहिए मसूरी में। और ये जो रिक्शाओं की हालत है, अच्छी हिसाब हो जाए हमारे रिक्शाओं का, ताकि टूरिस्ट को ये लगे कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम खुश होकर घूमें और शहर में बड़े खुश होकर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार के द्वारा लगातार पर्वतीय जिलों में आवश्यक कोविड राहत सामग्री दी जा रही है। इसी क्रम में अब उमेश कुमार द्वारा पर्वतीय जिलों के लिए 10 लीटर और 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात कही है, जिन्हें उमेश कुमार द्वारा जल्द ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्वतीय जिलों में पहुंचाए जाएंगे। 7 जून को सूनगर गंगानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड होने के कारण अवरुद्ध हो गया था, जिसे सुचारू करने हेतु बीआरओ के साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। एक महिला जो कि गर्भवती थी, जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, मुखवा गांव से अपने परिजनों के साथ उत्तरकाशी अस्पताल जा रही थी। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वो वहां फंस गई थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर मौजूद भटवाड़ी पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और उत्तराखंड पुलिस के डिजिटल वॉलंटियर राजेश रावत द्वारा उक्त गर्भवती महिला को लैंडस्लाइड जोन क्षेत्र से पार करवाकर उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी भिजवाया गया। भटकोट के बनालपट्टी के बिरगाड़ी, करनाली और कांडा गांव में ओलावृष्टि से खेती को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय ग्रामीण रमित रावत ने बताया कि शाम को अचानक नदी में भारी उफान आया, साथ ही कई जगहों पर तेज बारिश होने के कारण बरसाती नाले भी उफान पर आ गए। लोगों के घरों में भी कई जगह पर पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी किनारे के खेतों को अब भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार है, जिसके बाद 2 दिन बारिश नहीं होगी, पर 10 दिन के बाद राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश होगी, जिसके आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के 5 दिनी अनुमान के मुताबिक सोमवार को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों और देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में कहीं कहीं हल्की से हल्की मध्यम बारिश, गर्जना वाले बादल विकसित होने की संभावना है। शेष राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। 8 और 9 को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। कोविड-19 बीमारी के चलते कपड़ों से जुड़े व्यापारियों को भी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि सरकार को कपड़ों से जुड़े व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए और दुकानों को खोलने की मांग की है। वहीं मंगलवार को कपड़ों की दुकान खोलने से व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को खोलकर साफ सफाई की। कर्णप्रयाग से कपड़ा व्यवसाय से जुड़े धर्मवीर रावत, संजय रावत आदि ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से अधिक समय कपड़ों से जुड़े व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया है। पिछले वर्ष भी कोविड के चलते काम ठप हो गया था। करना चाहूँगा कि आप हम तक पहुँचे। निसंदेह कपड़ा व्यवसाय इस बार बहुत ही तंग झेल रहा है। जिस प्रकार हमारा पिछले वर्ष भी कपड़े का व्यवसाय जो था, ठीक टाइम पे लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद हो गया था। जैसे ही हमारा सीजन में जो कार्य अपना चलता है, शादी ब्याह से संबंधित या जो भी कार्य होते हैं जिसमें हमारा व्यवसाय पीक पॉइंट पे रहता है, तो उस समय लॉकडाउन लग जाता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि कपड़े से जुड़े संबंधित जो भी व्यापारी हैं उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारा अपना जो पारिवारिक भरण पोषण है इसमें मदद मिल सके। और साथ ही सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जो हमारा बैंकों से ऋण हो गया और कमर्शियल अपने लाइट, पानी के जो बिजली के बिल हैं, इसमें राहत मिलनी चाहिए हमें। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की तीरथ सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में भी धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों में दी गई दवाई के नाम पर ग्रामीणों से भद्दा मजाक किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू 9 से 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और इसमें शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने का प्रावधान किया गया है, जबकि जरूरी सामान की दुकानें बंद है। राज्य में जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने गांव-गांव, घर-घर तक जो है कि गाड़ियों से शराब पहुंचाने का काम किया। महिलाओं ने नई दुकानें को विरोध किया तो उनको जेल में डाला गया। और इस समय कोरोना काल में जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब से इम्यूनिटी घटती है, जब सब लोग कह रहे हैं कि शराब की दुकानों में जो भीड़ लगती है शराब खरीदने वालों की, उससे कोरोना का फैलाव होता है, तो ऐसे समय पर ज़रूरी सामान के लिए
दुकान 1 या 2 दिन खुलेंगी, लेकिन शराब की दुकान 3 दिन खुलेगी। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को परिलक्षित करता है कि ये सरकार शराब बेच करके कोरोना फैलाना चाहती है और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार दिल्ली गए और पार्टी नेताओं से मिलने का समय भी मांगा। साफ है, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद एक बार फिर त्रिवेंद्र ने दिल्ली का रुख किया है। पहाड़ टीवी ने उत्तरकाशी जनपद के जुनगल गांव के मकोरा निवासी मनवीर सिंह कैंतुरा के परिवार की आर्थिक स्थिति की आपको सीधी तस्वीरें दिखाने के साथ ही लोगों से इस परिवार की मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद गेवला चौकी प्रभारी समीप पांडे ने तत्काल बिना देर किए ही अपने स्तर से राशन और आवश्यक राहत सामग्री अपने सिपाहियों की मदद से पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचाई। टीवी के संवाददाता श्री भट्ट जी के द्वारा हमारे चौकी इंचार्ज महोदय को अवगत कराया गया कि मकोरा में एक गरीब परिवार है जिनकी हालत बिल्कुल बहुत नाजुक है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज महोदय पांडे जी द्वारा हमें यहाँ पे 2 सिपाहियों को भेजा गया तथा जो आर्थिक सहायता थी वो हमारे पास दी गई है। बहुत ही एक दुखद घटना हुई है और मनवीर कैंतुरा जी यहाँ पर बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और आज वो हमारे बीच में नहीं रही। हमें उमेश भाई शर्मा के और अपने हमारे यहाँ हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लेंद्र जी और उन्होंने मुझे सूचना दी कि ऐसी घटना है और बहुत ही पारिवारिक परिस्थिति बड़ी ख़राब है। हम यहाँ पर उनको देखने आए, हमारी सरकार की ओर से और हम सब की ओर से जो भी उनकी सहायता हो पाएगी हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन एक बार फिर जारी कर दी गई है, जिसमें दुकानों के खुलने की नए समय सीमा भी तय की गई है। व्यापारियों द्वारा जहां प्रदेश सरकार के सभी व्यापारियों को समानता देने की मांग की जा रही थी, प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने सहित प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी व्यापारी लगातार सरकार से समानता देने की मांग कर रहे थे। वहीं इस नई गाइडलाइन के जारी होने के बाद व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बबलू नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा व्यापारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। व्यापारी जहां लगातार अपनी समानता की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने के साथ ही धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार से लगातार समानता की मांग कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं व्यापार संघ के जिला अध्यक्ष बबलू नेगी। व्यापारियों का क्या कहना है इस नई गाइडलाइन के जारी होने से, इनसे बात करेंगे। कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जो कल सरकार द्वारा पास करी गई है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार से हमारे व्यापारियों द्वारा कई समय से मांग करते आ रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए, बाजारों को समानता से खोला जाए, लेकिन सरकार का निर्णय बड़ा निंदनीय है, क्योंकि शराब की दुकानों को 3 दिन के लिए खोल सकती है और राशन और अन्य दुकानों को 1 दिन या 2 दिन का समय दे रही है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जहाँ हम लोग व्यापारी आमने सामने की लड़ाई सरकार से लड़ रहे थे, ये हमारी लड़ाई मुझे लगता है और आगे बढ़ते रहेगी। इसके लिए हमें चाहे जेल जाना पड़े, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लोग इसको लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे और अपनी मांगों को हमेशा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करेगी, हम लोग लास्ट निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो वहाँ तक लड़ते। उत्तरकाशी टुंडा ब्लॉक की ग्राम सभा कल्याणी में ग्रामवासी पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान है। तो लेकर सरकार और जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेहनत यदि कड़ी हो तो सफलता के आगे गरीबी भी कोई बाधा नहीं डाल सकती है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवाधार में अध्ययनरत कक्षा 5 की छात्रा कशिश ज्येष्ठा ने राजीव नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में न केवल मुंशियारी का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिले में सर्वाधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय से ही मनीषा ज्येष्ठा ने 3य स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।